जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आपके बाहर नहीं जाने वाला। पहले क्वेश्चन है, विचोड़ा नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से? तो बताओ, विचोड़ा नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से? तो इसका संबंध है आपके गुजरात से। किससे हो जाएगा? गुजरात से हो जाएगा। गुजरात के लोक नृत्यों की बात कर ले तो गरबा, डांडिया, भवई, टिपाणी, पधार, ऊडो, लास्या, रासलीला, जुरीथून और पनियारी है जो आपके गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएंगे। निम्न में से किस राज्य से पारंपरिक रूप से लोटिया नामक गीत जुड़े हुए हैं? बताओ। लोटिया नामक गीत राजस्थान से जुड़े हुए हैं। किससे? राजस्थान से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के लोकगीत हो जाएंगे आपके पनिहारी, मांड, पखिंदा और लोटिया। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक है वो कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस स्मारक नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है वो कहां पर स्थित है? बताओ जल्दी से। ये स्थित है आपके श्रीनगर में। कहां पे? श्रीनगर में। और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसे पहले आपके सिराज बाग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सिराज बाग के नाम से। अगला है, डेस एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। बताओ जल्दी से, कौन सा नृत्य है वो? बिल्कुल झूमर हो जाएगा। कौन सा? झूमर नृत्य हो जाएगा। ये आपके कुड़मी समुदाय है उनके द्वारा किया जाता है। और जो आपके संथाली है, जो संथाली है वो झारखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। निम्न में कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? देखो इनमें से। फुगड़ी। कौन सा हो जाएगा? फुगड़ी हो जाएगा। फुगड़ी है आपके गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक है बंगाल में किसे माना जाता है? बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु को। यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में? बिल्कुल किसे जाना जाता है? डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? बताओ जल्दी से। कौन सा शिलालेख हो जाएगा? तो वो शिलालेख हो जाएगा आपके रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। कौन सा? जूनागढ़ शिलालेख। सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण है वो आपके स्कंद गुप्त ने करवाया था। तो ये चीज भी साथ में ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 129। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन बताया उनका एकदम राइट होने वाला है। मैग्नेस कार्लसेन है वो कहाँ के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। कहाँ के? ये आपके हैं नॉर्वे के। कहाँ के हो जाएंगे? ये आपके नॉर्वे के हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे किस भाषा कृतियों के लिए जाना जाते थे? किस भाषा कृतियों के लिए जाने जाते थे? बताओ जल्दी से। तो ये आपके बंगाली भाषा के लिए। बंगाली भाषा के एक साहित्यकार थे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1990 में मिला था। कब मिला था? 1990 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लाड खान नामक मंदिर, तो ये आपके एहोल में यानी कि बीजापुर कर्नाटक में इस मंदिर का निर्माण है वो चालुक्य सम्राट पुलकेशन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्य सम्राट पुलकेशन प्रथम ने करवाया था। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? बताओ।
अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, वो कहा जाता है लॉर्ड लिनलिथ को। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लिनलिथ को। कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की संस्थापक कुमुदिनी लाक्या एक नृत्यांगना है। किसकी नृत्यांगना है? कथक की नृत्यांगना है। कथक कहाँ पे मनाया जाता है? यूपी में मनाया जाता है। साथ में ये भी बता दो, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। कथकली कहाँ पे? कथकली केरल हो जाएगा। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और जो आपके कुमुदिन लाखिया है, इनको पद्मश्री है वो मिला था 1987 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो इनको मिला था 1982 में। और पद्म भूषण है वो मिला था इनको 2010 में। और पद्मश्री 1987 हो ही गया। संगीतकार उस्ताद बड़े उल्ला अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी? बताओ जल्दी से, कौन से घराने से? बिल्कुल, कसूर पटियाला घराने से। जगत उस्ताद के नाम से भी ये जाने जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें जगत उस्ताद के नाम से भी जानते हैं। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है? हारमोनियम से है। सेनाई से कौन कौन हो जाएंगे? सेनाई से बिस्मिल्लाह खां हो गए, अनंत लाल हो गए आपके। बांसुरी की बात कर ले तो बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, रोनू मजुमदार हो गए। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा हो गए, है ना। तो ये चीज़ साथ में ध्यान रखते हुए चलो करो आप भी। हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? और किस देश ने किए हैं अभी? वो किए हैं अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना और भारत ने। चर्चित खिलाड़ी नाओरेम रोसिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता। ये किस खेल से संबंधित थी? किस खेल से संबंधित है ये? तो ये आपके वुसो से। किससे हो जाएगी? वुसो से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला बीट अधिकारी शक्तियों को दीदियों के नाम दिया है? किसने दिया है? वो दिया आपके यूपी ने, यानी कि उत्तर प्रदेश। 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय वह कौन थे? स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे वो? इनमें से तो कोई नहीं थे। वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? बताओ जल्दी से। देखो, चंबल नदी एमपी से निकलती है, सभी को मालूम है। उसके बाद में राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों से होकर यूपी में जो यमुना नदी है उसमें जाकर मिल जाती है। तो देख लो इसमें से कौन सा उस समय ये तीनों दे रखे हैं, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चीज साथ में ध्यान रखते हुए चलना है आपको। अगला है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? किसके लिए चुनाव कराता है? तो ये करवाता है आपके संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू हो जाता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 356 पढ़ा होगा आपने। उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन है वो किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान का वे कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 85, यानी अनुच्छेद 85 है, उससे राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में मलछद शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? मलछद नाशक भी होता था, है ना। मलछद विदेशियों के लिए, और जो नाशक शब्द है वो होता था आपके अरबों के लिए। निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी? किस जांच के लिए हुई थी हंटर कमीशन की? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हो जाएगा?
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? किस गवर्नर जनरल ने दिया था? किसने दिया था? वो दिया था लॉर्ड कर्जन ने। और जब ये चला गया और लॉर्ड हार्डिन आया ना, लॉर्ड हार्डिन, इसका तो बी होगा, है ना। जब लॉर्ड हार्डिन आया तो उसके शासनकाल में, यानी कि 1912 में, 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी आपके दिल्ली हो गई थी। तो पूछा है किसने रखा था, तो वो है आपके लॉर्ड कर्जन, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सितारा देवी सभी को मालूम है, कथक से गया ना। कथक कहाँ का है? सबको पता है ना। कथक के प्रसिद्ध की बात कर ले तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सूरदेव महाराज, है ना। और साथ में शोभना नारायण, शोभना नारायण है, वो भी आपके कथक नृत्य है। और ये आपके सबसे कम उम्र की पद्म श्री प्राप्त करता है, इनको 1912 में मिला था। सबसे कम उम्र की बात हो जाए तो शोभना नारायण लिख देना। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वैसे चांदी भारत में बिल्कुल ही कम होती है, लेकिन देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो वो होती है आपके राजस्थान में। राजस्थान 1 नंबर पे है। उसके बाद में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी चांदी का उत्पादन होता है। और जो आपके राजस्थान में जवार खान, कौन सी जवार खान है, वो चांदी के लिए ही प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पादक कौन सा है? पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, प्रमुख खनिज उत्पादक कौन सा है? तो वो है आपके कोयला। कौन सा है? कोयला। जो आपके पश्चिम बंगाल का रानीगंज है ना, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है ना, तो वो कोयले के लिए प्रसिद्ध खान है। और ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है वो कौन थे? कौन थे? बिल्कुल आचार्य कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य कृपलानी हो जाएंगे। संविधान के अनुसार लोकसभा स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि, अच्छे से देखो, 5 सेकंड का समय आपके पास, आराम से सारे ऑप्शन एक बार रीड कर लो, उसके बाद में आराम से इसका उत्तर बताना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। संविधान के अनुसार लोकसभा स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है, बताओ क्या होगा? बिल्कुल सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? कौन नहीं होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो वो नहीं होता आपके भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था आपके 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। और प्रधानमंत्री है वो इसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। अगला है, भारत में पहली बार निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? कब आई थी? वो आई थी आपके अप्रैल 1952 में। कब आई थी? अप्रैल 1952 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश है वो कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का, तो ये लिया गया आपके ब्रिटेन के संविधान से। किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताओ जल्दी से। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ ले तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो पूछा क्या आपको राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बता दो 1949 को हुआ था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? कौन है? बिल्कुल वैलेंटाइन सिरोल है। और इन्होंने ही आपके बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा था। क्या कहा था? अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने ही कहा था। आपके हिंद स्वराज नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज, बिल्कुल महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा।
शक्ति स्थल नाम है वो किसे दिया जाता है, किसे दिया गया है? शक्ति स्थल कौन सी समाधि को दिया गया है? बिल्कुल, इंदिरा गांधी की समाधि को शक्ति स्थल के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है बताओ? महात्मा गांधी की समाधि की बात कर लें तो उनकी है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट हो जाएगा। और आज 2 अक्टूबर आपको मालूम है, आज के दिन आपके अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथ में महात्मा गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है ना। तो 4 जयंती, 2 दिवस हो गए, 2 जयंतियां हो गई आज। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन है वह कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन वो हुआ था 1876 में। कब हुआ था? 1876 में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मैंने बताया था पिछली क्लासों में, आपको याद है क्या थोड़ा बहुत? बिल्कुल, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में आपके एक विशाल स्नानागार और अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। जो मोहनजोदड़ो है इसकी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में खोज की थी। हड़प्पा में आपके R37 के साक्ष्य मिले हैं। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? किसके शासनकाल में? चोल वंश। कौन सा हो जाएगा? चोल वंश के शासनकाल में। भक्ति आंदोलन का निम्न में से कौन प्रतिपादक था? भक्ति आंदोलन में बिल्कुल कौन हो जाएंगे? रामानुजम हो जाएंगे। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो इनमें से, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद नहीं है। नगीना मस्जिद कहाँ पे? नगीना मस्जिद है आपके आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। गांधी जी के अंतरात्मा रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? अंतरात्मा रक्षक R टैगोर को। किन्हें? R टैगोर को। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत है वो कब हुई थी और किसने की थी ये भी बताना है। 1853 में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। किनके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुई थी ये। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? सुब्रमण्यम भारती आपके तमिल भाषा की लेखक थी। किस भाषा की? तमिल भाषा की। नीरज सी चौधरी किस भाषा के लेखक है? नीरज सी चौधरी है वो किस भाषा के लेखक थे? तो ये लेखक थे आपके अंग्रेजी के। किसके थे? अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, है ना। और संतूर वादक की और बात कर लें तो भजन सोपारी हो गए, वत्स अग्रवाल हो गए, तरुण भट्टाचार्य हो गए, ये सारे आपके संतूर वादक हैं। मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ पे है? मानस वन्य जीव उद्यान असम में। कहाँ पे? असम में। असम में आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान भी है और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी आपके असम में ही है। तो इन चीज़ को साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? कौन सा नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते। किसको? राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है ना। इसको विघटित नहीं किया जा सकता। आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है आपका, केंद्रीय मंत्रियों को विभाग है वो कौन आवंटित कराता है? बताओ जल्दी से, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर राष्ट्रपति विभाग है वो आवंटित करता है। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।